हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लाभ और हानि के प्रश्नों की। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने दो घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपये में बेचकर एक पर 16% हानि तथा दूसरे पर 16% लाभ उठाया। उसे कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि? देखिए, व्यक्ति के पास दो घोड़े हैं। ठीक है, दो घोड़े हैं। ये पहला घोड़ा हो गया और ये दूसरा घोड़ा हो गया। ठीक है, उसने क्या किया है, प्रत्येक को 10,870 में बेचा। प्रत्येक को, इसको भी 10,870 रुपये में बेचा है और इसको भी 10,870 रुपये में बेचा है। ठीक है, दोनों को बेचकर वो एक पर 16% हानि, ठीक है, और दूसरे पर 16% लाभ कमाता। भाई, एक पर उसे क्या होती है, 16% की हानि होती है, 16% हानि, और दूसरे पर वो क्या करता है, 16% का लाभ उठाता है। ठीक है, यही प्रश्न है, 16% का लाभ उठाता है। तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? प्रश्न में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? देखिए, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके का प्रश्न हो कि उसने जो भी चीज़ बेची है उसका तो मूल्य समान है। पहली को बेचा 10,870 में, दूसरी को बेचा 10,870। हानि और लाभ बराबर हो, हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें लाभ और हानि जो है बराबर है, यहाँ पर 16 की हानि 16 का ही लाभ, अगर 16 की जगह कुछ और दे दे, मान लीजिए 20 की हानि 20 का ही लाभ दे दे, चाहे 25 की हानि 25 का ही लाभ, अगर लाभ और हानि दे दे तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। याद रखना, हमेशा हानि होगी, हमेशा। क्लियर? हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्लियर है? देखिए, 16% की हानि है, क्लियर है, और 16 का ही लाभ है। उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। बट्टे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर? बस खत्म, प्रश्न में कुछ नहीं है। अब खत्म हो गया प्रश्न में, अब कुछ नहीं है। 4 से कटेगा ये 4 बार में, और 4 से कटेगा ये 25 बार में। ठीक है, 16 कमल पे 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 चौके 64 आ जाएगा। 16 चौके 64, बट्टे में कितना है, 25 है। अब 25 से 64 में डिवाइड देंगे तो 25 से देंगे तो 25 से कम, 25 एक बार में जाएगा, नहीं 25 दूने का 50 दो बार में जाएगा, एक बार में नहीं 50 तक जाएगा। 25 दूने का 50। अब 64 में से 14 बच गया, दो बार तो चला गया। अब 14 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा। भाई 14 बच गया तो 14 में तो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 में 25 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 25 25 125, 5 बार में जाएगा। अब 140 में से 125 तक चला गया, कितना बचेगा, 15। 15 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, जीरो लगा देंगे, 150। तो 25 से 6 बार में 150 तक जाएगा, तो 2.56%। ये क्या होगा, इतने की हमें हानि होगी। हानि होगी, हमेशा याद रखना। जितने का हानि लाभ है उतने का ही हमेशा याद रखना, कि कोई भी प्रश्न हो जिसमें लाभ और हानि बराबर दी जाएगी, उस प्रश्न में हमेशा हानि रहेगी। ठीक है, 25 से 64 में जब डिवाइड देंगे तो 2.56 आ जाएगा, इतने की हानि होगी। किस प्रश्न में है, 2.56%, पहले ही ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से दो कुर्सी बेची। उनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ तथा दूसरी पर 20% हानि हुई। कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? भाई, एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपये की दर से दो कुर्सी बेची हैं। पहली कुर्सी और ये दूसरी कुर्सी कितने की दर से बेची हैं, ये 720 रुपये की दर से, और ये भी 720 रुपये की दर से बेची है। ठीक है, उनमें हो क्या रहा है कि एक कुर्सी पर तो 20% का लाभ कमा रहा है वो, एक कुर्सी पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% हानि, 20% हानि। तो मैंने क्या बताया है कि लाभ और हानि अगर बराबर हो तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी, हमेशा। ठीक है, 20 का लाभ है, 20 की हानि है, तो उस प्रश्न में हमेशा हानि होगी। ठीक है, क्योंकि वस्तु को वो समान मूल्य पर ही बेच रहा है। एक पर लाभ कमा रहा है, एक पर हानि कमा रहा है, लाभ और हानि बराबर है, बस हानि होगी, हमेशा हमेशा हानि होगी। तो हानि प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, 20 का लाभ, 20 की हानि, बट्टे में 100, आंसर आ गया। 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, 4% की हानि।
4% की हानि, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, पिछले प्रश्न में अगर किसी को कोई डाउट था, कोई समस्या थी, तो अब नहीं होगी, अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है सभी को? अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम कम तोलता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? भाई जितने रुपए की वस्तु को लेके आ रहा है वो दावा कर रहा है कि मैं उतने में बेच रहा हूँ, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पर 200 ग्राम कम तोल रहा है। 200 ग्राम कम तोलने का मतलब वो 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो 200 ग्राम का वो फायदा ले रहा है। ठीक है, फायदा ले रहा है, लेकिन कस्टमर को पता नहीं चल रहा। कस्टमर तो ये सोच रहा है भाई हमें तो क्रय मूल्य पर ही चीज़ मिल रही है, लेकिन कोई दुकानदार ऐसा नहीं है कि क्रय मूल्य पर ही दे देगा, उसे कैसे भी ना कैसे भी फायदा तो लेना ही है। तो इसके लिए क्या तरीका रहता है, त्रुटि बट्टे में, त्रुटि के बट्टे में रहता है दोस्तों, यहाँ पर जो सही माप होगी वही माइनस कर देंगे उसमें से त्रुटि, गुने कर देंगे 100। ठीक है, अभी प्रश्न में सब कुछ समझ में आ जाएगा। त्रुटि कितने की कर रहा है वो? 200 ग्राम वजन कम तोल रहा है, तो 200 ग्राम ले लेंगे ऊपर, भाई त्रुटि लेंगे, 200 ग्राम की त्रुटि कर रहा है। जो सही माप तोलनी चाहिए वो लेंगे। सही माप 1 किलो में कितनी होती है? 1000 ग्राम होती है। 1000 ग्राम हमने लिख लिया, उसमें से त्रुटि कितने की हो रही है? 200 ग्राम की, तो त्रुटि को माइनस कर देंगे 200 ग्राम को इसमें से, भाई माइनस का साइन है, माइनस कर देंगे। गुने कितना है? 100, बस आंसर आ गया। ये फॉर्मूला याद हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इधर करते हैं, ऊपर हमारा 200 है, बटे में 1000 में से मैं 200 ग्राम को घटा दूंगा तो 800 ग्राम ही बचेगा, गुने कितना है? 100 है। अब 200 से ये 800 कितनी बार में कट गया? 4 बार में कट गया, और 4 से 100 कितनी बार में कट गया? 25 बार में। इसका मतलब 25% आपका सही आंसर हो गया। 25% दे रखा है सी ऑप्शन में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दुकानदार को, दुकानदार का लाभ होगा 25% का। क्लियर है? जो त्रुटि है उसे ऊपर रखिए, सही माप में से त्रुटि को माइनस कर दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मैंने क्या बताया आपको? त्रुटि बटे में जो सही माप है वो लिखेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से त्रुटि को, गुने 100। ठीक है, अब कोई भी दुकानदार जब क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहा है तो कोई ना कोई तरीका तो होगा फ़ायदा लेने का। भाई सामान बेच रहा है और उसे कोई भी फ़ायदा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो फ़ायदा कैसे ले रहा है? वजन कम तोल करके। ठीक है, अब देखिए त्रुटि कितने की कर रहा है वो? 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम की वो त्रुटि कर रहा है। तो त्रुटि कितनी है आपकी? 100 ग्राम। सही माप कितनी तोलनी चाहिए? 1 किलो में 1000 ग्राम। त्रुटि कितनी की कर रहा है वो? 100 ग्राम की, गुना 100 कर दो, बस आंसर आ गया। ऊपर कितना है? 100 है। 100 में 1000 में से 100 घटा देंगे तो 900 आ जाएगा, गुने कितना? 100 है। 100 से 900 9 बार में कटेगा, और 9 से कटा देंगे 100 को कितनी बार में? 9 1 कम 9, 1 बचेगा 10, 9 1 कम 9, 1 बचेगा, 1 ऊपर बट्टे में 9, 11.1/9%। 11.1/9%, 11.1/9% सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की है, यदि बिल की 400 रुपये राशि अभी भी दिए हो तो बताएं कि बिल की कुल राशि कितनी है। देखिए कोई भी एक बिल है, ये हमारा एक बिल है, इस एक बिल में से उसने क्या किया? 3/5 भाग की अदायगी की। 3/5 भाग उसने दे दिया, इस एक में से कितना दे दिया? 3/5 हमने दे दिया, तो इसे घटा देंगे। एक में से इतना दे दिया तो इसको घटा देंगे, जो बचेगा पता चल जाएगा कितना देना है, तो घटा देंगे एक में से इतना, तो 5 एकम 5, 5 में से 3 गया 2/5, कितना जाएगा? 2/5। अभी हमें कितना देना है? 2/5 देना है। 3/5 दे दिया, 2/5 अभी बचा है देने के लिए। ठीक है, 2/5 बचा है देने के लिए, लेकिन यहाँ पर बिल की 400 रुपये राशि अभी भी देनी है। यहाँ पर कितनी देनी है? 2/5 रुपये में कितनी देनी है? 400, तो 2/5 बराबर 400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई यहाँ पर हमें कितनी बची राशि देने के लिए? 2/5 बची,
और रुपए में कितनी बची, 400 बची, तो 2/5 बराबर 400 की हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लो बस, 2 से 400 कट जाएगा 200 बार में, भाई बराबर में है तो कट जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 200 से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1000। तो बिल की जो राशि है वो कितनी है, 1000 रुपये है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया, पहला ऑप्शन। क्लियर है? उम्मीद करूंगा सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। उतनी ताकत प्रश्न में नहीं थी जो आपको परेशान करता। ठीक है, हम आपको वो तरीके से बताते हैं कि परेशान करेगा ही नहीं, चाहे कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, आसानी से समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एग्ज़ाम चल रहा है, अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।